नमस्कार। मैं डॉक्टर विनोद कुमार तिवारी, अध्यक्ष वाणिज्य विभाग, डीएन कॉलेज फतेहगढ़। यह संदेश मेरे प्रिय विद्यार्थियों एवं नवयुवकों के लिए है। मित्रों, इस समय भारत में कोरोना वायरस का संकट विश्व के अन्य देशों की भांति ही बहुत विकराल रूप धारण किए हुए है और भारत सरकार, हमारे डॉक्टर्स, प्रशासन और सभी लोग इस वायरस से लड़ने के लिए एकजुट हैं। इस अवधि में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सामाजिक दूरी बनाए रखना है, अर्थात कहीं भी इकट्ठे नहीं होना है। घर से बाहर कम से कम निकलना है। 1 मीटर से कम दूरी पर आपको नहीं आना है। जहां पर व्यक्ति खांस रहे हों, छींक रहे हों, वहां पर आप कम से कम 5 मीटर दूर खड़े रहें। मास्क लगाएं और मास्क को निरंतर सैनिटाइज करते रहें। सरकार के निर्देशानुसार आप घर पर ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। यदि किसी कारण से घर से बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक हो तो ऐसे स्थान से दूर रहें जहां पर एक से अधिक व्यक्ति खड़े हुए हों। दुकान से सामान लेकर जब आप घर आएं तो अपने उन कपड़ों को जो कि आप बाहर पहनकर गए थे उन्हें तुरंत धो डालें और साबुन से हाथ, मुंह इत्यादि वो सारे अंग धो डालें जो कि एक्सपोज हो रहे हैं, बाहर दिखाई दे रहे थे, जिनसे आपने किसी वस्तु को छुआ है। जो वस्तुएं बाहर से ला रहे हैं उन्हें भी थोड़ी देर के लिए धूप में या बाहर रख दें। संभव हो तो सब्जियों को, फलों को गर्म पानी से या सिरके वाले पानी से सैनिटाइज कर लें, जिससे कि वे खाद्य हो जाएं और यदि उन पर किसी कारण से वायरस लग गया है तो वो साफ हो जाए। आप बार बार अपने आंख, नाक, कान, मुंह को ना छुएं। यदि छूना है तो उसके पहले अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें या साबुन से धो लें। साबुन से धोते समय इस बात का ध्यान रखें कि उंगलियों के बीच के पोरों और नाखूनों के अंदर भी साबुन से सफाई हो जाए। नाखून काट कर रखें जिससे उसके अंदर वायरस छिपने की जगह ना रहे। ऐसा कहा गया है कि कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं। इसका तात्पर्य यह है कि अच्छी तरह से हाथों की सफाई की जाए। खाना खाने से पहले भी आप अपने हाथों को सैनिटाइज करें या धोएं। घर के मुख्य द्वार के हैंडल, कुंडी आदि को सैनिटाइज करते रहें। जब भी आप बाहर से आएं तो कोशिश करें कि अपने बाएं हाथ से, जिसका उपयोग आप अन्य वस्तुओं को छूने में ना कर रहे हो, उससे कुंडी को खोलें या हैंडल को पकड़ें और बाद में उसे सैनिटाइज कर दें। अंदर आने के बाद सबसे पहले हाथों को धो लें और तब घर की किसी अन्य वस्तु को छुएं। घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और यदि उन्हें जरा सी भी कठिनाई हो रही हो, कोरोना से संबंधित कोई भी लक्षण दिखाई दे रहा हो, जैसे सूखी खांसी, गले में दर्द, जुखाम, आंखों से पानी आना या बुखार, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनके निर्देशों के अनुसार ही इलाज करें। यहाँ पर यह भी बता देना बहुत उचित है कि मास्क का प्रयोग अवश्य करें। यह आवश्यक नहीं है कि मास्क आप बाजार से ही खरीदें। जैसा कि बताया जा रहा है कि आप घर पर भी मास्क को बना सकते हैं, रूमाल का प्रयोग करते हुए या किसी भी सूती कपड़े का प्रयोग करते हुए घरेलू मास्क बनाकर उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मास्क का प्रयोग करने की कोशिश करें जब भी आप घर से बाहर जाएं। प्रिय विद्यार्थियों, घर में लॉकडाउन की अवधि में जब आप रह रहे हैं तो बहुत सारी सूचनाएं आपको व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से मिलती हैं। इन सूचनाओं में से कुछ अफवाहें भी हो सकती हैं, उन्हें कतई फॉरवर्ड न करें और अफवाह फैलाने का कार्य न करें। सूचनाओं के लिए सरकारी माध्यमों अथवा टीवी चैनल्स पर जो विश्वसनीय है उन पर विश्वास करें, अफवाह न फैलाएं। लॉकडाउन की अवधि जो कि 21 दिन की है, 14 अप्रैल को समाप्त होगी। इस अवधि में आप खाली न बैठें बल्कि परिवार के मित्रों, परिवार के सदस्यों से मिलते जुलते रहें और उनके साथ बातचीत करें, उनका भी मनोरंजन करें और स्वयं भी अपने मन को लगाए रखें, जिससे कि आपको घर में बोरियत महसूस ना हो
और डिप्रेशन में न जाएं। आप अपने समय का सदुपयोग अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखते हुए कर सकते हैं। आपकी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं चल रही थी जो कि बीच में ही इस कोरोना संकट के कारण रुक गई थी। लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात वे फिर शुरू होंगी। तब तक आप अपनी तैयारी लगातार नियमित रूप से जारी रखें। इस अवधि में चूंकि शिक्षकों से आपका सीधा संपर्क नहीं हो सकता है, इसलिए आप टेलीफोन के द्वारा उनकी मदद ले सकते हैं, अपने शिक्षकों से संपर्क कर सकते हैं और यदि कोई प्रश्न, कोई विचार समझ में नहीं आ रहा है तो आप उनसे सहायता ले सकते हैं। मैंने इस कार्य हेतु अपने विद्यार्थियों के लिए प्रातःकाल 10 बजे से लेकर अपराह्न 1 बजे का समय निर्धारित किया था। कुछ विद्यार्थी उसका उपयोग कर रहे हैं, जो लोग नहीं उपयोग कर रहे हैं वे भी अपनी समस्याओं के समाधान हेतु इस समय में मुझे फोन कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर 5 अप्रैल 2020 रविवार को प्रधानमंत्री जी द्वारा सायंकाल 9 बजे 9 मिनट तक दीपक प्रज्वलित करने की बात कही गई है। हमें उनकी बात को मानकर उनके निर्देशानुसार इस कार्य को करना चाहिए। यह निश्चित रूप से केवल दीप जलाने से कोरोना वायरस समाप्त नहीं होगा, लेकिन यह कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारे संकल्प शक्ति को दृढ़ करेगा और साथ ही साथ इसके द्वारा हम अपनी एकजुटता को प्रदर्शित कर पाएंगे, जो कि कोरोना को हराने के लिए हमें निश्चित रूप से हिम्मत और साहस प्रदान करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।